सॉइल जब बनती है, हमारी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो टाइम उसके फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी सब फैक्टर्स तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन वो फैक्टर्स भी, उनका भी काम जो है वो तभी डिफाइन माना जाता है जब टाइम होता है उनके पास। सपोज कीजिए हवा चल रही है या पानी बह रहा है, वो मिट्टी अपने साथ लेकर के जा रहा है, लेकिन वो सपोज कीजिए एक दिन में कितनी मिट्टी ले जाएगा, उसको टाइम चाहिए। हजारों लाखों साल जब लगते हैं तब जाकर के कोई प्लेन, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में है, वो प्लेन में मिट्टी बनी है, या साउथ इंडिया में भी बहुत लंबा टाइम लगा है। अगर इतना टाइम नहीं होता तो शायद वो प्लेन्स नहीं बन पाते। अगर मान लीजिए थोड़ा टाइम तक कोई जियोमॉर्फिक प्रोसेस चला, मिट्टी या मान लीजिए सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, उससे पहले कोई और इंसिडेंट हो गया, उस प्रोसेस को टाइम नहीं मिल पाया, तो सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम का रोल क्या है, कैसे इंपैक्ट करता है, क्या क्या इससे, इसके इंपैक्ट से क्या क्या चीजें बनती हैं, ठीक है, कैसे रोल प्ले करता है, वो सब चीजें आज हम इस वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है अंकुर कौशिक, यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर का नाम है चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, टाइम इज द नेम ऑफ द टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है? टाइम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है, कंट्रोलिंग फैक्टर है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। सपोज कीजिए आप पे हाथ है, आप पानी में डालिए और निकाल लीजिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर उसको बाहर निकाल लीजिए। कुछ होगा नहीं, पानी, हाथ थोड़ा गीला हो जाएगा। लेकिन इसी हाथ को आप पानी में 4 घंटे या 5 घंटे के लिए रख दीजिए। जब आप बाहर निकालेंगे 5 घंटे बाद, तो इसमें रैशेस पड़ चुके होंगे, स्किन बहुत सॉफ्ट हो चुकी होगी, ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा जोर से दबाएंगे तो निकल जाएगी, है ना। आपने देखा होगा जब आप बारिश में भीग जाते हैं, कई बार आप बहुत लंबे टाइम तक जूता नहीं उतार पाते हैं, है ना। जैसे बारिश में कहीं फंस गए हैं, आज घर नहीं पहुंच पाए, जूता नहीं उतार पाए, बहुत लंबे टाइम बाद जब आप जूता उतारते हैं तो आप देखिए पैरों में रैशेस पड़े हुए हैं, है ना, स्किन बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। वही बात है, वही एग्जाम्पल हाथ वाले केस में। फर्क क्या है? 1 सेकंड में आपने हाथ डाल के बाहर निकाल लिया, या 4 घंटे 5 घंटे रखा, उन दोनों में फर्क क्या है? हाथ वही है, पानी वही है ना। फर्क है टाइम का, कितनी देर पानी में रहा, वही यहां पे है। अगर मिट्टी के ऊपर पानी पड़ेगा, पानी इकट्ठा हो गया है, अगर वो एक दिन ही रहा, तो क्या होगा, कितना पर्कुलेशन होगा? बहुत ज्यादा पर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा वेदिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर 1000 साल रहा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। इरोजन एक दिन में या 1 साल में उतना नहीं होता, 1000 साल में कितना इरोजन हो सकता है ना। तो सॉइल फॉर्मिंग एक लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर टाइम नहीं मिलेगा, सपोज कि किसी एरिया में सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है, उससे ही पहले वहां पे कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, वो प्रोसेस तो बंद हो गया, नया स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस तो बंद हो गया, तो वो सॉइल फुली डेवलप नहीं हो पाएगी, वो सॉइल वैसे ही रह गई, बेचारा प्रोसेस अधूरा ही रह गया। तो टाइम का हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट डिटरमाइंस द मैच्योरेशन ऑफ सॉइल एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। कितने लंबे समय तक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस चल रहा है, ऑपरेट हो रहे हैं, ये डिफाइन करता है कि सॉइल की मैच्योरेशन, मतलब सॉइल मैच्योर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। टाइम के साथ सॉइल मैच्योर होती है। अगर सॉइल बने हुए कम टाइम हुआ है तो सॉइल यंग होती है, ठीक है। तो अगर बहुत लंबा टाइम हो गया, सॉइल मैच्योर हो जाती है। तो कितने लंबे प्रोसेस तक, कितने लंबे टाइम तक प्रोसेस चला है, ये डिफाइन करती है कि सॉइल कितनी मैच्योर है और प्रोफाइल डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। यहां पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल जो होती है किसी भी जगह पर लेयर्स में पाई जाती है। हम जब यहां ऊपर खड़े हैं, हमारे नीचे जो सॉइल है, कुछ दूर देर गड्ढा खोदने के बाद, 5-6 फुट गड्ढा खोदने के बाद या 10 फुट गड्ढा खोदने के बाद सॉइल का कलर बदल जाएगा, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। जब तक पेंट रोका जाता है तब तक सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कलर है या उसका जो भी कह लीजिए वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, सॉइल का जो, ठीक है, सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कई बार बदलती है, उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। जो फुली मैच्योर सॉइल होती है उसकी नंबर ऑफ लेयर्स होती है उसमें, वो प्री डिफाइंड है, हमें पता है कितनी होनी चाहिए। ये जो हम सॉइल पढ़ेंगे डिटेल में, जब पढ़ेंगे सॉइल, तो मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको तब पूरी प्रोफाइल बताऊंगा कितनी एक मैच्योर सॉइल में सॉइल डेवलप होती है, कितनी मैच्योर सॉइल में कितनी लेयर्स डेवलप होती हैं। वो लेयर्स एक दूसरे से अलग होती हैं, उनका कलर भी अलग होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, उनमें ह्यूमस कितना है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड होता है कि किस सॉइल पे, किस जगह पे, किस क्लाइमेट में कैसी सॉइल पाई जाएगी और उसके नीचे प्रोफाइल कैसी होगी।
तो उन लेयर्स को हम होराइजन बोलते हैं, सोइल होराइजन। अभी नीचे आने वाला है, मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो अगर टाइम ज्यादा नहीं हुआ है तो सोइल प्रोफाइल डेवलप नहीं हो पाएगी, सोइल की लेयर्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे। नीचे वाली जो लेयर होती है सोइल की वो पेरेंट मटेरियल जैसी होती है, ऊपर वाली जो सोइल होती है पेरेंट मटेरियल से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि ऊपर तो ज्यादा जियोमॉर्फिक एजेंट्स एक्टिव है। वाटर जो ऊपर ही आया फिर नीचे पर्कुलेट होके गया, लास्ट वाली लेयर तक वाटर सबसे कम पहुंचता है ज्यादातर। या तो अंडरग्राउंड वाटर हो तो अलग बात है, फिर अलग अलग मैटर आ जाता है, वो भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब सोइल प्रोफाइल भी टाइम के साथ ही डेवलप होती है। समझ आ गया सोइल प्रोफाइल क्या होती है? चलिए आगे वीडियो बना दूंगा एक, अगर समझ नहीं आया तो। सोइल बिकम्स मैच्योर, सोइल जो है मैच्योर बनती है when all soil forming processes act for a sufficient long time। soil mature तभी बनती है तब जब जितने भी soil forming processes हैं वो enough time, ample time जब मिल जाता है उनको, तभी मैच्योर हो जाती है। अगर उससे पहले ही कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाए और उस जगह का स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो जाए, मान लीजिए कहीं प्लेन था वहां पे पहाड़ बन गए या खाई बन गई है, तो सोइल डेवलप होते होते रुक जाएगी, फिर डेवलप आके नहीं हो पाएगी, सोइल प्रोफाइल ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएगी सोइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सोइल डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपोजिटेड एलुवियम, जो रिसेंटली डिपोजिटेड एलुवियम है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया ये एलुवियम है, पहाड़ से मिट्टी नीचे आई है उसको एलुवियम सोइल बोलते हैं, ठीक है। जो रिसेंटली अभी डेवलप डिपोजिट हुआ एलुवियम या ग्लेशियल टिल, ग्लेशियल टिल मतलब देखिए अभी बताता हूं, पहले अभी बताऊं ग्लेशियल टिल क्या होता है। एलुवियम आपको समझ आ गया, जो रिसेंटली डिपोजिटेड एलुवियम है या ग्लेशियल टिल है आर कंसीडर्ड यंग, उनको यंग समझा जाता है। एंड दे एग्जिबिट नो होराइजन, और उनमें सॉइल होराइजन नहीं होते, ओनली पुअर डेवलप्ड होराइजन, उनमें पुअर डेवलप्ड होराइजन। जो नई मिट्टी है, जो नई मिट्टी है, ठीक है। ग्लेशियर टिल्स का मतलब क्या होता है, ये हमारा पहाड़ है, इसके ऊपर ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर नीचे की तरफ खिसकता है जब पिघलता है, जब ये नीचे की तरफ खिसकेगा तो पहाड़ी के ऊपर फ्रिक्शन होगा, तो ऊपर से मैटर इरोड करके नीचे लाता रहता है, हर साल ऐसा करता है ये, तो वो मैटर और जरा नीचे नीचे आता रहेगा, ठीक है। उसको हम ग्लेशियर टिल बोलते हैं। ग्लेशियर की वजह से जो इरोजन होता है उसको हम बेसिकली ग्लेशियर टिल बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, ग्लेशियर टिल और एलुवियम की वजह से जो मिट्टी रिसेंटली डिपोजिट हुई है, पुरानी नहीं है, उसमें होराइजन डेवलप नहीं होते। होराइजन मैंने बता दिया, सॉइल जो है लेयर्स में पाई जाती है, उन लेयर्स को एक लेयर जब बदलती है उसको हम होराइजन बोलते हैं, ठीक है। अगर सॉइल मैच्योर है तो होराइजन अच्छे से डेवलप हो जाती है, अगर सॉइल नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो होराइजन जो या तो होती नहीं है या पुअरली डेवलप्ड होती है। इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम सॉइल जब पढ़ेंगे, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल के बारे में, सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे तब अच्छे से बताऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन एब्सोल्यूट टर्म्स कैन बी फिक्स्ड फॉर सॉइल टू डेवलप एंड मैच्योर। अभी कह रहा है टाइम तो चाहिए सॉइल को डेवलप और मैच्योर होने चाहिए होने के लिए, लेकिन हम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है कि सॉइल को डेवलप होने के लिए, फुली मैच्योर होने के लिए, प्रोफाइल डेवलप होने के लिए सॉइल को टाइम चाहिए, लेकिन अगर आप ये कहें कि कितना टाइम चाहिए तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा। अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रॉक स्ट्रक्चर पे अलग अलग टाइम चाहिए, कहीं पे ज्यादा चाहिए, कहीं पे कम चाहिए। ये डिपेंड करता है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, वहां पे वेदरिंग किस टाइप की हो रही है, एक्टिविटीज क्या हो रही है, ठीक है ना, टोपोग्राफी क्या है। पांचों जो हमारे हमने पढ़ा, पांचों जो फैक्टर्स काम करते हैं, कभी कोई ज्यादा काम करने लगता है, कभी कोई काम करने लगता है, तो हम इस तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये पता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम हम नहीं बता सकते, ये एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम वाला सेक्शन भी पूरा हो गया, ठीक है। आगे का क्लास हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइम, ठीक है। इसके बाद अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 7 चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। तो यहां तक आपको क्या करना है, बार बार वीडियो देखनी है, ठीक है, और बार बार वीडियो देखनी है, पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं वो दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।